श्री सुभाष, डॉक्टर सुभाष गर्ग, डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संवर्धन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है, जिस पर चर्चा का आपने अनुमति दी। उसके संबंध में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। मैं तो आधे घंटे से कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। सुभाष जी, गर्ग साहब 1 मिनट। हाँ बोलिए। 1 मिनट इधर आ। आप बिराजो सीटों पे। समझौता नहीं। तो देखिए, इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है और आज जो महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। बोलिए। अरे भाई शांति से, आपका नेता बोल रहा है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि गतिरोध बना और गतिरोध के बाद हम सब आपके चैम्बर में भी गए, वार्ता भी हुई, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी, मैं इस पूरे सदन के सामने ही कहना चाहूँगा, अगर आपको टीकाराम जूली से प्रॉब्लम है, आप भले ही मत बोलने दो। अगर आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देते हैं, मेरा भी मान है, सम्मान है, मेरे मेंबर हैं, कोई भी परंपराओं से हटके मैंने बात की गई हो, आसन की अवहेलना की गई हो, आसन के ही निर्देश हैं कि भाई सब नहीं पूछेंगे, नेता प्रतिपक्ष पूछ लेगा। हो सकता है कुछ मंत्रियों को नाराजगी हो कि वो मैं क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता हूं, लेकिन आज मात्र दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, आधा घंटा हो चुका था, उसमें मुझे बोलने की परमिशन नहीं दी गई। कल हमारे सदस्यों को किसी भी बिल के पारण के तीसरे चरण में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। वो हमारा सदस्यों का जो है अधिकार है सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और ये अधिकार इस हमारी विधानसभा ने हम सब लोगों को दिया है। और एक जो हम सब लोगों की जो निजता का जो हनन का जो मामला है, यहां हमारे ऊपर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे आपको लगाने हैं, पूरी विधानसभा में ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष को टारगेट करके यहां कैमरे लगाए जाना और उनका पर्सनल जो है उपयोग करना, ये चीज गलत है। ये कैमरे कल आपने ही बताया, मैंने देखे, इधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर है, उधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर है। सदन चलता है, सदन की प्रॉपर्टी है। चेयर पे नहीं कहना, ये मैंने नहीं कहा। क्या बोलो, अपना विषय रखो आप। नहीं तो ये जो कैमरे जो हैं किसकी परमिशन से लगे हैं? अगर ये लगाए तो इनको भी यूट्यूब पे आप करो, इनको भी यूट्यूब पे जारी करो। यानी हमारी एक एक गतिविधि, हम क्या बात करते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बात करते हैं, इस पे आप सब लोग नजर रखोगे। सदन नहीं चले उस समय आप हम पे नजर रखोगे, ये चीज तो गलत है। ये हमारी विधानसभा की परंपरा नहीं रही कभी भी। आप इस प्रकार से हमें चारों तरफ से घेर के, आपका बहुमत है, आप बिल पास करा सकते हैं, सारे बिल आप पास कराएंगे, आपका राज है, लेकिन बिलों पे हमें नहीं बोलने दिया जाए, क्वेश्चन हमें नहीं पूछना दिया जाए और हमारे ऊपर कैमरे लगाए जाएं। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, कैमरे किसकी परमिशन से लगे हैं? क्या हम लोगों से बात करके लगाए गए हैं? किस फंड से लगे हैं ये कैमरे? ये सभी सदस्यों की, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों की निष्ठा के हनन के अंदर आता है। आपने पूरा यूट्यूब पे कर रखा है, सारी चीजें ऑलरेडी सब बाहर जा रही हैं, तो ये हम यहां बैठ के क्या बात करते हैं, इस पे भी आप कंट्रोल करेंगे? ये मेरा आपसे निवेदन था, ये रिक्वेस्ट मैंने की थी। मुझे बड़ा आज इस चीज का फील हुआ, मेरे सदस्यों को भी फील हुआ। हम सब लोग अपनी बात करने आपके चैम्बर में गए थे,
आपने हम सबसे बात नहीं की, आपने कहा 5 आदमी आओ। निर्णय ये मैं कोई कर नहीं रहा, ये मेरे सदन के साथी हैं, आप सब लोग हैं। मेरी किसी भी बात में गलती हो तो आप बता दें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष, विपक्ष और माननीय अध्यक्ष जी की है। मेरी जानकारी अनुसार और मेरे ज्ञान के अनुसार सत्ता पक्ष पूरा प्रयास कर रहा है गतिरोध नहीं हो। मान लो किसी कारण से छोटा मोटा हो जावे तो उसका समाधान हो, और हमारे किसी भी सदस्य ने कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसकी वजह से कोई गतिरोध बने। जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी आपका प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार जैसा हम पिछले देख रहे हैं, ये चौथा सत्र है, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सदन चले, सभी माननीय सदस्यों की गरिमाएं बरकरार रहे। चाहे माननीय सदस्य के नेता है या हमारे प्रतिपक्ष के नेता है या हमारे सत्तापक्ष के सदस्य है या हमारे विपक्ष के सदस्य है, आप पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी गतिरोध कभी कभार कोई न कोई कारण से हो जाता है। उसका समाधान आज दिन तक होता आया है। राजस्थान विधानसभा की बहुत बड़ी परंपराएं रही है और इन परंपराओं को हम सब मिलकर निभाएंगे, तभी ये राजस्थान की विधानसभा हमारे भारत की अनेक विधानसभाओं में से सर्वश्रेष्ठ थी, रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ भी आपके कैमरे लगाने के संबंध में कहा, इसकी हमको जानकारी नहीं है, और विधानसभा सचिवालय ने कोई विधानसभा सचिवालय कार्रवाई करता है तो वो विधानसभा के अंदर नहीं, वो विधानसभा आपके वैसे में जाकर के उससे बातचीत की जा सकती है और उसका समाधान किया जा सकता है। जहाँ तक माननीय प्रतिपक्ष के नेता के बोलने का प्रश्न है, मेरा भी ये मानना है कि आपने मेरी जानकारी अनुसार तो पूरा अवसर इनको दिया है। अगर कभी कभार कोई जैसे आज के विषय में कोई हो जाता है तो हम सबको बैठ करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए, और आज आपके साथ बैठकर समाधान ढूंढा है। मेरा भी ये मानना है कि हमारे विधानसभा की जो पुरानी परंपराएं रही है, स्वस्थ परंपराएं रही है, उसको निभाते हुए हम सब मिलकर सार्थक बहस करें, महत्वपूर्ण बिल है उस पर बहस करें। मेरा ये मानना है कि हम कोई नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हैं कि प्रतिपक्ष हो या कोई प्रतिपक्ष का माननीय कोई सदस्य हो या प्रतिपक्ष के नेता हो या उनको कोई अधिकार पर हनन हो। मेरी जानकारी उनके अधिकार पर हनन नहीं हुआ है और नहीं होना चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विक्रमादित्य के आसन पर विराजमान हैं, सभी का आप पूरा ध्यान रखें, पहले भी रखा है और भविष्य में भी रखेंगे, और पुरानी परंपराओं के अनुसार ये विधानसभा चले, सभी का मान हो, सम्मान हो, आदर हो। थोड़ी बहुत हटी ठिठोली कभी हो जाती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं पुनः प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ, आइए हम सब मिलकर राजस्थान की विधानसभा की जो स्वस्थ परंपराएं रही है उसको निभाएं, आगे बढ़ाएं, सार्थक बहस करें, सरकार को सुझाव दें। अगर आपको कोई कमी खामी लगती है तो विधानसभा के पटल पर रखें, और हम 7 करोड़ 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रतिपक्ष के सभी साथी आज इस विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। जो बिल अभी आने वाला है, जो पेश हुआ है, उस पर सार्थक बहस करेंगे, और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप विक्रमादित्य के आसन पर जैसा पूर्व से आप बिल्कुल पारदर्शिता से, निष्पक्षता से आचरण करते आए, वैसा ही निरंतर करते रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। सदन में इस तरह के गतिरोध माननीय अध्यक्ष महोदय बनते रहे, और उसका एकमात्र जरिया ये होता था कि संवाद, पक्ष प्रतिपक्ष से आपके पास बैठ करके और उसका समाधान भी करते थे। मैं और मेरे साथी लोग और माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपके साथ बैठे, चर्चा हुई। सवाल इस बात का है कि बिना आपकी अनुमति के इस सदन में कैमरे कैसे लगे। इस सदन में माननीय 200 विधायक बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष कभी इधर है कभी उधर है, पक्ष बदलते रहते हैं। सभी माननीय सदस्य उनकी निजता का ध्यान रखते हुए एक परंपरा ये डालेगी कि इसमें कैमरे लगे हुए, और पुरानी परंपरा रही कैमरे रहे हैं। पिछली बार उसको जो है यूट्यूब पे कर दिया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अलग से कैमरों की व्यवस्था करना, ये सभी माननीय सदस्यों की निजता का हनन करना,
ये माननीय सदस्य मैं समझता हूँ कि परंपराओं के ही नहीं बल्कि घोर आपत्तिजनक है। सचिवालय का आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री करेंगे, सचिवालय ने लगाया होगा। सचिवालय बिना माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के एक कील भी यहाँ से इधर से उधर नहीं कर सकता, और यदि करता है तो ये घोर आपत्तिजनक है। ये सभी माननीय सदस्यों की निजता का सवाल है। सभी माननीय सदस्य जो है, हाउस जब ऑर्डर में होता है तब अलग रंग की बात होती है, हाउस जब ऑर्डर में नहीं होता है तो कोई भी माननीय सदस्य अपने परिवार की बात कर रहा है या और किसी तरह की बातें कर रहा है, उनको कैमरे लगा करके एक तरह से स्पाई उन पे छोड़ना, ये क्या संसदीय परंपराओं में है? और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल हमारा प्रश्न नहीं है। आज हम इधर बैठे हैं, कल उधर और कोई बैठेगा, तो क्या हम ये इस परंपरा को स्थायी करने की सबकी निजता का जो है इसी तरह हनन होता रहे और हम जो है मूक दर्शक बन करके इसको देखते रहें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी स्वस्थ परंपराओं में इसको शामिल नहीं किया सकता। आप तत्काल व्यवस्था दें, कैमरों की आप इनको तत्काल हटाने की आप व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक आप इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे सदन की निजता का हनन होता रहेगा। तो क्या हम इसलिए बैठे हुए हैं? यहाँ जो भी माननीय सदस्य बैठा हुआ है वो अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है। हाउस जब ऑर्डर में होता है तो अपनी बात कहता है, लेकिन हाउस जब ऑर्डर में नहीं होता है तो आप भी उधर आके बैठते हैं, हम भी आपकी तरफ आके बैठते हैं। तो सदन की निजता का इस तरह से यदि हनन होगा और हम उपवास के पात्र बनेंगे लोगों के आंखों के सामने, क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि हम कहीं कोई चर्चा करें तो कहीं उपवास के पात्र बने? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक बात है और मैं सभी सदन से, सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपको विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा, तत्काल व्यवस्था देकर के इन कैमरों को आप हटाएं, क्योंकि ये कतई उचित नहीं कहा जा सकता और ये घोर आपत्तिजनक भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय। और किसी को ये सदन चाहे चल रहा है चाहे स्थगित है, तब भी ये इतना बड़ा हॉल है, ये किसी का चैम्बर नहीं है, ये किसी का बेडरूम नहीं है, ये किसी का बाथरूम नहीं है। इसमें निजता कहाँ से आ गई? जो कुछ है सार्वजनिक है, जो कुछ है सब देख रहे हैं, और इसलिए उसमें कुछ रिकॉर्ड होता है तो भी इसमें निजता की बात करना गलत है। आप मुद्दे से भटकाना चाह रहे हो बात को, इसमें निजता की बात कहाँ से आ गई? रखोगे तो, और ये कैमरे क्यों लगाने पड़े? फिर कैमरे क्यों लगाने पड़े, उस पर भी विचार करिए। इसका जवाब मैं दूं। अरे इसका जवाब मैं दूंगा, आप बैठिए, इसका जवाब मैं दूंगा। महोदय, माननीय चीफ विप साहब ये कहना कि ये बेडरूम नहीं है, हम सबको पता है। ये सम्मानीय सदन है, सम्मानित सदन है, राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है और इस संस्था में भी हमारी निजता का हनन होता है। बजाय आपको ये कहने की आप हमारी बात को सपोर्ट करते, कल आप भी इधर बैठेंगे, आप जो इधर बैठेंगे तब आपकी निजता का हनन नहीं होगा। ये स्थायी नहीं है, नहीं हम यहाँ पे स्थायी है, शासन का पालन मर्यादाओं का नहीं कर रहे। निजता का हनन होता है, ये बातरूम नहीं है, ये सदन है, ऐसे करोगे सर्वोच्च सदन है, फिर भी हमारी निजता का हनन होता है। आप हम नहीं चाहते कि हमारी अरे ये बोल रहे थे, ये भी सुनोगे, सब आपकी हमारी पसंद का थोड़ी कहेंगे। बैठ करके यहाँ पे माने देखो व्यवस्था का प्रश्न है, घोर आपत्तिजनक, मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है। आज तक इस सदन में इस तरह की जो है निजता के हनन के किसी को कोई नहीं, आपका जो चल रहा है अपने अपनी सीटों में जाओ, अपनी सीटों में जाओ, अपनी सीटों में जाओ, अपनी ये बिल्कुल नहीं, अपनी सीटों में जाइए। हाँ, अपनी सीटों में जाओ। अरे तो कहने का तो अधिकार है, अरे मैं कहने का अधिकार तो मैं कह, अरे कहूँगा व्यवस्था तो मैं दूंगा ना, व्यवस्था मैं दूंगा, व्यवस्था मैं दूंगा, व्यवस्था मैं दूंगा। आप तो अपनी सीटों में जाओ। अरे कोई भी सदस्य कुछ भी कहेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य कुछ भी कहेगा तो उससे मेरा अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया आप विराजें, आप बात करेंगे, कृपया विराजें, 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 अपन बात करेंगे, अरे फैसला विराजें, कृपया विराजें, अरे फैसला तो मैं दूंगा, विराजें, विराजें, फैसला मैं दूंगा। आप सीटों में जाओ, विराजें, आप सीटों में जाओ, आप सीटों में जाइए, फैसला तो मैं दूंगा, फैसला तो मैं दूंगा, सीटों में जाओ, विराजिए। अरे एक मिनट बात कर, आप करेंगे, आप सीटों में जाओ, आप सीटों में बात करेंगे। अरे मेरे निर्णय के बाद होगा, मैं कोई निर्णय करूँ तो बोलोगे। आप सीटों में जाओ, चलो एक मिनट, निर्णय तो मैं करने वाला हूँ। आप विराजें, एक मिनट विराजें, अभी बात करते हैं। हाँ करेंगे भैया, आप इसमें करेंगे। आप सीटों में जाओ, मैं व्यवस्था तो मैं दूंगा, अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा, एक बार चलो, अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा, अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा,
मेरी व्यवस्था के बाद ही आप कुछ कहेंगे। पहले मेरी व्यवस्था के लिए जाइए। व्यवस्था के लिए अपने अपनी जगहों पे जाओ। फिर मुझे कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। फिर मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे भी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। फिर मुझे कार्रवाई तो पूरी करनी पड़ेगी। श्री, आपने एक बार फिर अपील कर रहा हूं, मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। आप अपनी सीटों पे जाइए, अपनी सीटों में जाइए। व्यवस्था सुनिए पहले। अरे मेरी व्यवस्था तो सुनोगे, मेरी व्यवस्था नहीं सुनोगे फिर किसकी सुनोगे? जाइए। कोई भी कहता है व्यवस्था दो, अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा ना। अब चलो। अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा। अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा। मेरा एक बार अनुरोध है, मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक बार मेरा यह व्यवस्था सुन लें। अरे व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था नहीं हो जावे तब तक व्यवधान डालना गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था नहीं आई है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है, व्यवस्था नहीं आई है। जाइए। आने देवे, नहीं तो फिर नाम एक बार विराजे व्यवस्था आने देवे। श्री घनश्याम, आप आसन को मजबूर नहीं करें, कृपया आप विराजे। श्री हाकिम अली, श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, डूंगाराम गेदर, गोविंद सिंह डोटासरा। चलिए सुभाष गर्ग बोलिए। सदन चलाइए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बिल है। व्यवस्था मैं राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संवर्धन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, द राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025। मेरा ये मत है अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी पहले से ही शुरू हो गए। मैं आपका माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सरकार का। बिल लाए आप, कोई भी चीज जबरदस्ती बिना इच्छा के जोर जबरदस्ती की जाए वो गलत है, चाहे वो किसी भी का भी मामला हो। लेकिन इसके दो सेक्शन, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, इसकी स्टडी करें। और सेक्शन 5 में जो पनिशमेंट का प्रोविजन किया है, नहीं तो करो। आप गुजरात जाइए, एमपी जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, कर्नाटक जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, सारे राज्यों के बिल का स्टडी कर लीजिए। और उन सारे राज्यों में भी बिल 2021 में ही आए हैं। और भारत सरकार भी जो 2019 में बिल लेके आई थी, उसके बाद उसमें भी संशोधन किए गए थे। उस भारत सरकार के बिल में भी इतना पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसको आप, बड़ा मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, इससे करप्शन बढ़ेगा। नंबर 1, पुलिस की मौज होंगी। क्या कारण है कि भारत सरकार ने जो फाइन कम रखा, आप इसका इम्प्रिजनमेंट 3 साल से लेकर के 20 साल, और 20 साल में भी डबल इम्प्रिजनमेंट। आप आखिरकार रोकना चाहते हैं, सबकी मंशा ये रुके कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है कि पुलिस की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। जिस तरह से दूसरे अधिनियमों का दुरुपयोग होता है, आपको मालूम है किस तरह से माफिया उन एक्ट का प्रोविजंस का दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह से इस कन्वर्जन का, रिलीजन कन्वर्जन एक्ट के प्रावधानों के आधार पर करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि कई में इसमें नॉन वेलेबल ऑफेंस है और बहुत सारे प्रावधान इसमें दिए हैं। तो पुलिस की मर्जी चलेगी, और पुलिस की मर्जी चलने पे आप सब जानते हैं कि किस तरह से उन एक्ट का उल्लंघन होता है और पुलिस किस तरह से उनका प्रयोग करती है। मैं यूपी का भी देखा है मैंने, और उसमें आप एमपी का भी स्टडी कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का भी स्टडी कर लीजिए। ये जहां आपकी भी सरकार है, विपक्ष की भी सरकार है, वहां कहीं भी
जो प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के इतने कड़े नहीं किए गए हैं जो इस बिल में किए गए हैं। उससे सीधा मकसद निश्चित रूप से करप्शन बढ़ेगा, ये मेरा आरोप है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, कई धर्म ऐसे हैं जो जैन धर्म हैं। अब जैन धर्म में ज्यादातर लोग हिंदू ही हैं। अब उन्होंने अपनी एक मेथोडोलॉजी चेंज कर ली और जैन धर्म को अपना लिया। तो आपके हिसाब से तो वो जो अब तक जैन धर्म वाले लोग भी हैं, वो भी उनको उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और उसमें आपको बताना चाहूंगा, अभी भी जो है मेरी चर्चा हो रही थी, जो नोटिस लगाने के 30 दिन का नोटिस इसमें दिया है, कलेक्टर से प्रायर परमिशन सूचना 30 दिन के अंदर देनी पड़ेगी, 3 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। आपको मालूम है वो बाबू नोटिस लगाने के 500 रुपए रोज लेता है, 500 रुपए रोज लेता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्यों नहीं ये प्रोविजन कर दिया जाए कि केवल अखबार में विज्ञापन दे दिया जाए, उस 30 दिन के अंदर अखबार के आधार पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो बात सही है, लेकिन इसका देने के भाई नोटिस लगाएगा, बैठिए माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग, बैठिए। श्री डूंगराराम केदार बैठिए, हो गया माननीय बैठिए। श्री डूंगराराम केदार, श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री टीकाराम जूली, श्री थावरचंद, बोलिए। अरे हो गया आपका, मैंने 3 बार घंटी बजा दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर देने के लिए क्या जरूरत है सर? हो गया। मैं